गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पॉलिनॉमियल चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन क्लास 9th यू हैव स्टडी द पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एंड द डिग्री। रिकॉल द px is a polynomial and the highest power px is called the degree of the polynomial. For example, 4x plus 2 is a polynomial. The variable x of the degree is 1. 2y square minus 3y plus 4 is a polynomial and the variable of the degree is 2. ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिया है। उन्होंने बता रहे हैं कि क्लास 9th में हम पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। एक बार और उसको रिवाइज कर लेते हैं हम। क्लास 9th का पॉलिनोमियल का मीन्स होता है पॉली मीन्स होता है मैनी, और नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म। तो बहुत सारी टर्म्स है ना। तो टर्म्स कैसे बनेंगी? द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड द कोफिशिएंट। जब हम कॉम्बिनेशन मिलाएंगे किसका? वेरिएबल का और कोफिशिएंट। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, है ना, ए बी सी, कुछ भी जो भी हमारा अल्फ़ाबेटिकल रहता है वो हमारा क्या रहते हैं? वेरिएबल्स रहते हैं। और कोफिशिएंट क्या रहते हैं? कोफिशिएंट हमारे नंबर रहते हैं। अब कोफिशिएंट नंबर विथ वेरिएबल, यानी ऐसा आपने देखा होगा 5x, है ना, 3y², ऐसा देखा होगा। तो ये जो नंबर है ये हमारा क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। और ये जो है वेरिएबल, यानी कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर विथ वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड द कोफिशिएंट, फॉर एग्जांपल 10x। ठीक है, अब यहाँ हम टर्म्स देखेंगे, है ना। वेरिएबल्स क्लियर होगा, कोफिशिएंट क्लियर होगा। अब हम टर्म्स देखेंगे। वन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोमिनियल। जैसे कि सपोज यहाँ पे हमारा है 11x, ये मोनोमियल हो गया। टू टर्म्स में हम बाइनोमियल देखेंगे। जैसे कि टू टर्म्स हो गई 11x प्लस का 7 हो गया, ये हमारा बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल देखेंगे हम, है ना। तो ट्राइनोमियल हम ऐसे देख सकते हैं कि 11x माइनस का 5, 11x² माइनस का 5x प्लस का 7। तो ये हमारे क्या? ट्राइनोमियल है। 3 टर्म्स हो गई हमारी। ठीक है, तो 1 टर्म्स में 1 रहेगा, 2 में 2 टर्म्स रहेंगी, और 3 में 3 टर्म्स रहेंगी। ठीक है, अब डिग्री देखना पड़ेगी। तो डिग्री आप मालूम है कि जैसे कि ये दिया हुआ है, तो डिग्री इसकी क्या है? सबसे ज़्यादा हम x की पावर देखेंगे, तो x की पावर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है? 2 है। तो यह हम बताएंगे कि हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पर 2 है। ठीक है ना। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी जो है डिग्री कितनी हो? 1 हो। ठीक है ना। तो ये बताया मैंने। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे 2x माइनस का 3, तो इसकी x की डिग्री कितनी है? 1। तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी हमारी? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक कहलाएगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से देख लें कि कोई इक्वेशन है हमारे पास 2x² प्लस का 3x माइनस का 2/5, है ना। तो ये डिग्री 2 है। जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरीके की x³ आ गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब डिग्री 4 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 0 हो वो क्या हो जाता है? 1। जैसे कि सपोज 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री का क्या हो जाएगा? 1 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन था। अब हम यहाँ देखेंगे कि px is a polynomial, x y is a k is a any real number, then the value obtained by the replacing k, the value is px equal to k। जो मतलब कहने का मतलब यही, यहाँ पर जहाँ पर हमारा x आया वहाँ पे हम क्या कर देंगे? k कर देंगे। ठीक है, तो x की जगह हम कितना रखेंगे? यहाँ पे हम k शो करेंगे। ये बोल रहे हैं ना x इक्वल्स टू k। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उससे पहले x की वैल्यू जैसे k दी तो k पुट करेंगे। -1, यहाँ पे -1 दिया तो हम माइनस रखेंगे। तो ये x² है, तो x² -1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू -1 -4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, अब ये आप देखोगे कि इन जनरल k इज इक्वल्स टू 0 और px x a x प्लस का b।
ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए। तो द ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज माइनस बी अपॉन ए, द कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट टर्म। द ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू द कोफिशिएंट। जो ज़ीरो है लीनियर पॉलिनोमियल का वो किससे रिलेटेड है, कोफिशिएंट से। डज दिस हैपन इन अ केस ऑफ द पॉलिनोमियल 2 फॉर एग्जाम्पल आर द ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आल्सो रिलेटेड टू द कोफिशिएंट। इसी तरीके से जो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है रिलेटेड है कोफिशिएंट से, तो ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिलेटेड होगा जैसे लीनियर पॉलिनोमियल जो है रिलेटेड है कोफिशिएंट से, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी क्या होगा, कोफिशिएंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 2.2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।